मैं हूं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पी। हम अभी उपस्थित हैं बंधवा बाजार के पंचायत भवन में। हम ब्लॉक से आए हुए अधिकारी से बात करेंगे तो आवास के बारे में सर बता रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत बरावा, मछली शहर जौनपुर। आज आवास प्लस भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। आवास प्लस में हर ग्राम पंचायत के गरीब व्यक्ति जो कि आश्रय विहीन हैं, जिनके पास पक्की छत नहीं है, उनको भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की साइट खुलने के पश्चात नाम सम्मिलित कराकर आवास दिया जाएगा। हर गरीब आदमी को आवास दिया जाए। इसमें मैं हर ग्रामवासी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज पंचायत भवन पे आके अपना नाम नोट करा दें, मजरा नोट करा दें। हमारी पंचायत सहायक, हमारी प्रधान जी की अध्यक्षता में ये आवास प्लस के सर्वे के लिए आज मीटिंग हो रही है। हर मजरे से लाभार्थी अपना नाम नोट करा दे, जिससे हम समय से उनका सर्वे कर लें और उनको आवास मिले। आवास का जो एक मानक भारत सरकार द्वारा आया है, पात्रता का मानक, अपात्रता का मानक आपके पंचायत भवन पे लिखा गया है। कोई हर व्यक्ति आके पढ़ सकता है, समझ सकता है कि आवास के लिए क्या मानक है। जो भारत सरकार द्वारा कुछ मानक बनाए गए हैं वो हम आपके माध्यम से हर व्यक्ति को, गांव के हर लाभार्थी को, हर महिला को, सबको बताना चाह रहे हैं। जैसे पात्र लाभार्थी के लिए मानक क्या है? आश्रय विहीन परिवार, जिसके पास आश्रय मतलब घर रहने के लिए नहीं है, पक्की छत नहीं है। दूसरा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, जैसे जो परिवार में दुर्भाग्यवश भीख मांग रहे हैं या कोई गरीबी है, उस परिवार को भारत सरकार द्वारा आवास दिया जाएगा। हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, जो गांव में मान लीजिए आपके अगर ना हो तो अच्छी बात है, गांव में भी बहुत से लोग हैं बहुत निम्न स्तर है जो गरीबी से जी रहे हैं, भारत सरकार उनको आवास का लाभ देना चाह रही है। आदिम जनजाति समूह, जैसे ग्राम पंचायत में कोई आदिम जनजाति समूह हो, गरीब हो, मुसहर बिरादरी, तो भारत सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो गए हैं। क्योंकि बरामा में मुसहर बहुत नहीं है, जहाँ तक हमारे संज्ञान में है 2-3 परिवार हैं, उनको हमने आवास से आच्छादित कर दिया है। और फिर एक है कि बधुआ मजदूर जो मुक्त कराए गए हैं, जैसे किसी भी फर्म या संस्था में कोई बधुआ मजदूर हैं, हम लोग साधारण भाषा में भट्ठे पे समझते हैं कि बधुआ मजदूर रहते हैं, लेकिन अब वहाँ भी वो स्थिति नहीं रह गई है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जो कि हमारे जनपद प्रशासनिक से बधुआ मजदूर मुक्त कराए गए हैं, तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास के आवास प्लस की साइट पे नाम उनका सर्वे कराकर जियो टैग करके उनके खाते में आधार बेस पेमेंट से उनके खाते में भारत सरकार द्वारा पैसे भेजे जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार जो है 3 किस्तों में पैसा भेजती है। पहला किस्त 40,000 का आता है, जिसमें आप नींव डलवाते हैं। दूसरी किस्त 70,000 की आती है, जिसमें आप छत डलवा लेते हैं। तीसरी किस्त 10,000 की आती है, जिसमें आप सामने प्लास्टर, दरवाज़ा, खिड़की लगवा लेते हैं। और फिर उसके बाद आपको 90 दिन की मजदूरी दी जाती है मनरेगा के अंतर्गत, जो आपके खाते में ही जाती है। हर पैसा आवास का, ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हर आदमी के लाभार्थी के खाते में पैसा जाना है, किसी व्यक्ति के अन्य के खाते में नहीं जाना है, आपके लाभार्थी के खाते में जाना है। सर, मुझे एक चीज़ ये जानना है, जैसे गांव में जो विकास होता है, जैसे कि गांव की सड़कें हैं, आवास है, बाथरूम जैसा संडास कहा जाता है, तो आप ये बताएं सर, जो इंटरलॉकिंग होता है वो कितने साल में होना चाहिए? ये कितना, कौन से प्रधान के कितने साल के कार्य में वो करवाना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए, जैसे आज तो मुख्यतः आवास की बैठक है, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत की जो वार्षिक कार्य योजना बनती है जी, उसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जिस मजरे में भी आज तक रास्ता नहीं पहुंच पाया है जी, उस मजरे में प्राथमिकता के आधार पर रास्ता पहुंचे जी। चाहे वो खड़ंजा से हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग से हो, चाहे सीसी रोड से हो। ठीक है। जैसे सर करीब 20-25 साल से जो रास्ता जो खड़ंजा बना है, उसको इंटरलॉकिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखिए जी, आप खड़ंजे पे चल रहे हैं जी, लेकिन ग्राम पंचायत का कोई और ऐसा मजरा है जहाँ खड़ंजा भी नहीं है,
तो पहले वहाँ काम कराया जाए ना। लेकिन सर लगभग प्रधान जी को हमारे यहाँ 25 साल लगभग बीतने वाले हैं और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे खड़ंजा ना हो। खड़ंजा हर जगह है, लेकिन हमारे गांव का एक ऐसा मामला है कि तो उसके लिए इंटरलॉकिंग के लिए सर हम अपने प्रधान जी से बात करेंगे। अभी प्रधान जी आप ये बताएं कितने दिन में ये हमारी इंटरलॉकिंग शुरू हो जाएगी? गवर्नमेंट जब बजट दे तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं जब बजट देगी, लगभग मेरे हिसाब से 25 साल तो बीत गया, अभी कितना साल और लगेगा कि आप बजट आएगा? अब भाई उसको बात करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग बजट को हम पूछिए भाई प्रधान जी कहाँ पूछ हाँ बताइए। एक मिनट सर, जब यहाँ पे हो गया वहाँ पे हो गया, हर जगह हो रहा है, तो यहाँ के लिए बजट नहीं हो रहा है। आप हमसे आप बिल्कुल बताएंगे। एक मिनट सर, अभी जस्ट अभी आपसे पूछ रहे हैं। तो सर आप ये बताएं जैसे जो बजट आता है वो कितने साल के अंदर में आता है और कितना बजट लगता है इंटरलॉकिंग के लिए? केंद्रीय वित्त की 4 किस्तें आती हैं, राज्य वित्त की किस्तें आती हैं। जो भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उसी के अंतर्गत काम कराया जाता है। अब किस मजरे में कौन सा काम कराना है ये ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति फाइनल करती है कि कौन सा काम कराना है। आपके जो पश्चिम हरिजन बस्ती है वो जो खड़ंजा काफ़ी पुराना है, हाँ उस पर इंटरलॉकिंग कार्य योजना में फीड भी है, बहुत जल्दी उस पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा। लेकिन अगर आप डेट पूछेंगे तो डेट के विषय में हम नहीं बता पाएंगे। सर हम समझ सकते हैं डेट आप क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन समस्या ये है कि अभी 2025 में से प्रधान जी के साथ चुनाव होने वाला है। जब प्रधान जी का कार्यकाल निकल जाएगा तब फिर हमें दूसरे प्रधान से बात करना पड़ेगा। क्या ये प्रधान जी के बाद प्रधानी नहीं होगी? प्रधानी होगी, लेकिन जब 25 साल से आप हमारे यहाँ प्रधान हैं तो आप जरूरी है कि आपको काम करवा देना चाहिए। अच्छा, उस खड़ंजे पर आप हमें एक बूंद पानी दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पानी की बात मत कीजिए सर, गड्ढे इतने आपको दिखा देंगे, आप चल नहीं सकते। भाई जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है। अब वो भारत सरकार की वो भी एक महत्वपूर्ण योजना है। पाइप हर घर तक जल पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद भारत सरकार उस खड़ंजे का जो भी टूटा है उसको मरम्मत कराएगी। अगर नहीं कराएगी तो प्रॉपर ग्राम पंचायत को आदेश क्योंकि वो एक योजना के तहत पाइप जा रही है। पाइप भाई अब चली जाएगी, हर घर जल पहुंच जाएगा अच्छे से, उसको मरम्मत कराएगी या तो ग्राम पंचायत को कोई आदेश सक्षम अधिकारी हमारे कर दें, हम लोग करा देंगे। भाई ऐसे हम कैसे करा देंगे? धन्यवाद सर आपका, आपने इतना जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत